जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शुमाली कश्मीर के गुरेज सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक अहम कार्रवाई अंजाम देते हुए बदनाम जमाना अस्करियत पसंद सहूलतकार बागू खान उर्फ समंदर चाचा को हलाक कर दिया है। इतलात के मुताबिक 28 अगस्त को फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुफिया इतला पर एक मुश्तरका ऑपरेशन किया जिसमें 2 अस्करियत पसंद मारे गए। इनमें एक की शिनाख्त बागू खान के तौर पर हुई है जो 1995 से सरगर्म था और अब तक 100 से ज्यादा दरअंदाजी की कोशिशों में मदद कर चुका था। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद का रिहायशी खान खिते के जोग्राफिया रास्तों पर और पहाड़ी दरों से बखूबी वाकिफ था, जिसकी वजह से वो अस्करियत पसंद ग्रुप्स के लिए एक कलीदी सहूलतकार समझा जाता था। फोर्सेस ने इसकी शनाख्त मौके पर मिले दस्तावेजात से की, जबकि दूसरे हलाकशुदा अस्करियत पसंद की शनाख्त अभी बाकी है। शुमाली फौज कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने इस कामयाब कार्रवाई पर चिनार कोर को सराहते हुए कहा कि यह ऑपरेशन दहशतगर्दी के ढांचे के लिए एक बड़ा झटका है और फौज जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से पाक रखने के अज़म पर कायम है। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के गुरेज तुलेल गांव में तबाहकुन आग, 20 ढांचे खाकस्तर। शुमाली कश्मीर के तुलेल इलाके में शदीद आग भड़क उठी जिससे तकरीबन 20 मकानात तबाह और 25 अफराद जख्मी हुए, जिनमें मकामी SHO मीर कासिम भी शामिल हैं। जख्मियों में से 2 को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दावर मुंतकिल किया गया, हालत मुस्तहकम बताई गई है। फायर स्टेशन तुलेल और दावर की टीमों ने मुश्तरका कोशिशों से आग पर काबू पाया, जबकि फौज ने भी इमदाद फराहम की। इलाके की दूरी और कमजोर कम्युनिकेशन नेटवर्क ने इब्तदाई रद्द-ए-अमल में मुश्किलात पैदा किए। आग लगने की वजह मालूम नहीं, हुकाम नुकसान का जायजा ले रहे हैं। जेके स्टेट न्यूज के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। अमेरिका ने फलस्तीनी सदर का वीजा मनसूख कर दिया। अमेरिका ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और 80 अहलकारों के वीजे मनसूख कर दिए। ये इकदाम आइंदा माह होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास से पहले सामने आया है। फलस्तीनी अथॉरिटी ने इस फैसले को बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ करार दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ये इकदाम कौमी सलामती के मफाद में है, क्योंकि PLO और PA अपने वादों पर अमल करने में नाकाम रहे हैं। पीएम मोदी की जापान में गवर्नरों से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के 16 सूबों के गवर्नरों से मुलाकात की और रियासतों और जापानी प्रेफेक्चर्स के दरमियान ताउन के इम्कानात को उजागर किया। मोदी ने जोर दिया कि 15वें सालाना चोटी इजलास के दौरान शुरू किए गए स्टेट प्रेफेक्चर पार्टनरशिप इक़दाम के तहत मुश्तरका तरक्की के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये शराकत दारी दोनों ममालिक के अवाम के लिए मौक़े पैदा करेगी और इलाकाई तरक्की में तेजी लाई जाएगी। पीएम मोदी पर नाज़िबा तबसरा मामला। बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा सियासी धमाका। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज। CJM अदालत ने शिकायत कबूल कर ली। समाअत 11 सितंबर को होगी। ये केस दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दिए गए नाज़िबा रिमार्क्स से मुतालिक है। बीजेपी लीडर अनिल कुमार सिंह ने शिकायत दायर की थी। गुरेज व रामबन में बादल फटने के वाक़ात, 3 हलाक 4 लापता, सड़कें तबाह। वादी गुरेज के तुलेल ज़ेदी इलाके में बादल फटने से सड़क तबाह हो गई, जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। मकामी अवाम ने फौरी बहाली की अपील की है ताकि अशियाए खुर्दनी की फराहमी मुतासर न हो। इसी दौरान जिला रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से 3 अफराद जाँ बहक और 4 लापता हो गए। रेस्क्यू टीमें लापता अफराद की तलाश और मुतासरीन को इमदाद फराहम करने में मसरूफ हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की हालत बतौर मुल्क कभी आसान नहीं रही। कई दिहाइयों तक हम टेक्नोलॉजी की पाबंदियों का शिकार रहे, चाहे वो एटमी टेक्नोलॉजी हो या हाईटेक दिफाई शोबा। बड़े ताकतों ने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन भारत ने कभी हार नहीं मानी। वज़ीर दिफा ने याद दिलाया कि 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरान में एटमी तजुर्बा किया तो दुनिया भर से भारत पर मुतअद्दिद पाबंदियां आयद की गई, लेकिन भारत का हौसला कभी कम नहीं हुआ। यही वजह है कि आज भारत दुनिया में मुख्तलिफ शोबों में उभरती हुई तकनीकी ताकत के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है, चाहे वो मेडिकल, ज़राअत, IT या दिफाई शोबा हो। राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि इस बदलती हुई दुनिया में खुद इन्हिसारी के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। हमें हर शोबे में खुद कफील बनना होगा और भारत के वकार और इज्जत की हिफाजत करना हमारी अव्वलीन जरूरत है।
पहलगाम हमले पर जापान का भारत को मुकम्मल ताउन। जापानी वज़ीर-ए-आज़म शिगेरो शिबा ने पहलगाम दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की और कहा कि मुजरिमों, मुंतज़मीन और फंडिंग करने वालों को फौरी इंसाफ के कटघरे में लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और शिबा की मुलाकात में दहशतगर्दी की फंडिंग रोकने और सरहद पार से दरअंदाजी पर सख्त कार्रवाई पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ISIS और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को जड़ से खत्म करने का मुतालबा किया। 1 सितंबर से कई बड़े असूल बदल जाएंगे, बराह रास्त जेब पर असर। 1 सितंबर 2025 से GST, LPG, स्लोर और बैंकिंग और SBI कार्ड के कवानीन में अहम तब्दीलियां नाफिज हो रही हैं। GST टैक्स स्लैब कम करके सिर्फ 5% और 12% किया जा सकता है। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो सकती हैं। चांदी, हॉलमार्किंग लाजमी, खरीदारी और सरमायाकारी ज्यादा शिफाफ और काबिल एतमाद होगी। LPG सिलेंडर नई कीमतें 1 सितंबर को नाफिज। कीमतें बढ़े तो किचन बजट मुतासिर होगा। SBI कार्ड, डिजिटल गेमिंग और सरकारी पोर्टल अदायगियों पर इनामी पॉइंट्स खत्म। इजाफी फीस और जुर्माने का इम्कान। जनधन खातादार 30 सितंबर तक KYC लाजमी। बैंक अकाउंट्स अपडेट करें। इनकम टैक्स रिटर्न आखिरी तारीख 15 सितंबर, देर करने पर मुश्किलात। बैंक तातुलात सितंबर में 15 दिन के लिए बंद। अहम काम पहले मुकम्मल करें। सितंबर 2025 से ये तब्दीलियां बराह रास्त आपकी रोजमर्रा जिंदगी और माली फैसलों पर असर डालेगी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की बहाली के अहकामात। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हुकाम को हिदायत दी है कि बारिशों और भारी मिट्टी के तोदे गिरने के बाद बंद हुई जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। वज़ीर आला ने सूरत हाल का जायजा लेते हुए जोर दिया कि वादी और दूर दराज इलाकों में जरूरी अशिया की तरसील और ट्रैफिक की रवानी बिला ताअत्तुल जारी रहनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के चसोती गांव में TDC हरिकृष्ण चौहान की खिदमत काबिल तारीफ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में 14 अगस्त क्लाउड बर्स्ट के बाद DDC पाडर हरिकृष्ण चौहान ने एक सपा सालार की तरह इलाके में लोगों के साथ खड़े रहकर खिदमत अंजाम दिए। हरिकृष्ण चौहान ने 14 अगस्त से आज तक वेदर एडवाइजरी जारी रखी और रोड कनेक्टिविटी, बिजली और नेटवर्क की बहाली में इंतजामिया और मकामी लोगों के साथ भरपूर ताउन किया। उनकी मुसलसल मेहनत और लगन की बदौलत इलाके की जरूरत सहूलियात जल्द बहाल हो गई, जिस पर मकामी लोग और इंतजामिया दोनों के साथ ताउन में बरकरार रहे। हरिकृष्ण चौहान की ये खिदमत वाकई काबिल तहसीन है, एक हकीकी अवामी हीरो की मिसाल है। आइए देखते हैं JK स्टेट न्यूज के लिए अजहर बट की ये रिपोर्ट। मार्गी वर्वन क्लाउड बर्स्ट, BJYM ने फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। BJYM के तर्जुमान बिलाल लोन ने मार्गी वर्वन में हालिया क्लाउड बर्स्ट के बाद उमर अब्दुल्ला हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि सैलाब और कनालों के बहाव से जरी जमीन और जायदाद तबाह हुई और मकामी लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। BJYM ने हुकूमत पर तनकीद की कि इमदादी इक़दामात सुस्त और नाकाफी हैं और जोर दिया कि फौरी रिलीफ फराहम किया जाए और मुतासरा इलाकों की बहाली यकीनी बनाई जाए। जम्मू कश्मीर में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। जम्मू, कठुआ और सांबा में शदीद बारिश की तवक्का है, जबकि उधमपुर, रीसी, राजौरी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ में मुतदिल से शदीद बारिश के साथ वक्फे से शदीद शॉवर्स मुतवक्का हैं। कश्मीर डिवीजन में भी मुख्तसर बारिश हो सकती है। जम्मू डिवीजन के कुछ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स का खदशा है। दरिया नालों और कमजोर इमारतों से दूर रहें। मौसमी सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखें और मोहतात रहें। ये अलर्ट आपकी हिफाजत के लिए जारी किया गया है, लिहाजा अपनी और अपने इलाके के लोगों की हिफाजत यकीनी बनाएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले JK स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे Facebook पेज को फॉलो करना न भूलें।